दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों को मेरा हार्दिक नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आपको सफलता चाहिए तो आपको ऑप्टिमिस्ट बनना पड़ेगा। और ऑप्टिमिस्ट कौन है? आशावादी। आशावादी केवल वही है जो ये सोचता है कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। He is not the optimist who sees only the brighter side of the things, but the one who thinks that whatever happens, that is only for the best. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब पायलट की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए, बड़ी मुश्किल से उन्होंने टिकट का पैसा जमा किया था और वो गए थे एग्जामिनेशन देने, लेकिन जब वो पास नहीं कर पाए तो वो आत्महत्या करने के लिए तैयार थे। लेकिन फिर संजोग से उनका मन बदला और एक गुरुजी मिल गए। उन्होंने कहा कि देखो, जिंदगी में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, इसलिए तुम निराशा के गर्त में मत जाओ, ऊपर वाले की शक्ति में विश्वास करो। क्योंकि जब तुम्हारी मर्जी से कुछ होता है तो वो अच्छा है, लेकिन जब तुम्हारी मर्जी से नहीं होता है तो वो और भी अच्छा होता है, क्योंकि ये तब ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा होता है। इसलिए ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना और प्रकृति में विश्वास करना कि अगर आप काबिल हैं, अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी में ऐसा कई बार होगा जब आप असफल हो जाएंगे, लेकिन आपके अंदर एक बहुत ही बड़ी बात होनी चाहिए और वो है विश्वास। और विश्वास क्या है? बिलीविंग इन द थिंग्स यू कैन सी एंड टच is not at all a belief. Believing in the unseen is the triumphant victory. केवल ये विश्वास करना कि जो हो गया है उसमें विश्वास है, तो वो विश्वास ही नहीं है। विश्वास तो वो होता है जो हुआ नहीं है, कभी भी आज तक ना हुआ, लेकिन आप उसमें विश्वास करते हैं। बिलीविंग इन द इम्पॉसिबल, असंभव में विश्वास करना। देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग हैं। 99% लोग ये सोचते हैं कि मैं कुछ करूँगा, कोशिश करूँगा, मेहनत करूँगा और जब कुछ मिलेगा तो फिर मैं एंजॉय करूँगा और फिर मैं अपने सपने पूरा करूँगा। लेकिन ये सही जगह पर जाने वाले लोग नहीं हैं। असली ऊंचाई पर पहुंचने वाले लोग जो असाधारण हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, वो ये देखते हैं कि पहुंचना कहाँ है, पहले वो इसको फिक्स करते हैं, कहाँ जाना है और पहुंचना कहाँ है, चाहते क्या है, पहले वो इसको फिक्स करते हैं और फिर ऑटोमेटिक ये जो प्रकृति है और ये जो हमारे ईश्वर हैं, सबसे बड़े अभिभावक, जब उनके तलक ये बात पहुंच जाती है तो वो खुद रास्ता बता देते हैं। इसलिए कहा गया है कि आपको जो भी चाहिए उसको विजुलाइज कीजिए। आप देखिए, खुली आंखों से देखना है कि आप ऑलरेडी उस जिंदगी को जी रहे हैं जिस जिंदगी में आपको जाना है। और जब आप रियली जीना शुरू कर देंगे तो आपका माइंड ये विश्वास कर लेगा कि ये आदमी इस काबिल है। इसलिए प्रकृति आपको वो देने के लिए आतुर हो जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है,
इसलिए सबसे पहले अपने आप को ये बताइए कि मैं इस काबिल हूँ और मुझे ये अमुक चीज़ चाहिए। और अगर हो सके तो उसका डेडलाइन भी तय करिए, टाइम भी फिक्स करिए। और फिर आपको ये प्रकृति, ये कायनात आपको उन सभी हीरे जवाहरातों से आपको लाद देगी। थोड़ा सा उल्टा है, लेकिन आपको पता है कि उल्टा होना बहुत बड़ी बात है। जब तक आप अपोजिट नहीं सोचेंगे तब तक आप कोई आविष्कार नहीं कर पाएंगे। न्यूटन साहब ने क्या किया था? एप्पल नीचे गिरा, बहुत लोगों के सामने एप्पल नीचे गिरा, आम नीचे गिरा, कटहल नीचे गिरा। पेड़ सदियों से हैं, फल भी सदियों से लग रहे हैं, लेकिन न्यूटन साहब ने पहली बार सोचा कि क्यों नीचे, क्यों नहीं, नीचे क्यों, ऊपर क्यों नहीं। और यही बहुत बड़ी बात हो गई। इसलिए आपको अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, थिंक अपोजिट एंड एक्सप्लोर, बिकॉज इफ you can think something different, your achievement will be different. इसलिए साधारण सोच रखने वाले कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते। और लोगों को मारता कौन है? आपकी सोच आपको नीचे ले जाती है। जबकि इफ यू एम फॉर द मून, इवन इफ यू मिस, यू विल लैंड ऑन वन ऑफ द स्टार्स। अगर आप चंद्रमा की भी चाहत करेंगे और अगर आप मिस भी कर गए तो आपको सितारे जरूर मिलेंगे, क्योंकि आप आसमां तक पहुंच रहे होंगे। इसलिए हमेशा ये कोशिश करिए कि थिंक बिग, थिंक हाई। सुकरात ने कहा महत्वाकांक्षी बनो और उसकी कोई सीमा नहीं होने दो। और फिर देखिए कि क्या रंगत लाती है जिंदगी। और आप देखते ही देखते आपको खुद आश्चर्य हो जाएगा कि आपने जो सोचा भी नहीं था वो भी होने लगेगा। इसलिए खुद में विश्वास करिए और ज़िंदगी को एक नए मुकाम तक ले जाने की कोशिश ज़रूर कीजिए।